वो खजाना लूट के मशहूर हो गए, हम सवाल पूछे तो मकदूर हो गए। खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। सारा पैसा इन्होंने जनता का डकार लिया, सारा पैसा जनता का डकार लिया। उसके बाद शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया। जय भीम योजना पे 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए लोगों के इन्होंने खाए, 150 करोड़ रुपए खाए। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे से अय्याशी की। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो कि दिल्ली को आने वाले साल के बजट में 50,000 करोड़ शेयरिंग टैक्सेस आप केंद्र सरकार से दिलवा के लेके आई है। दिल्ली के लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने दिल्ली को उसका हक दिलवाया। अच्छा हमको सिखा रही है। मुझे इन्हीं शब्दों में ये पता था कि जब ये सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी या तो विपक्ष भाग जाएगा या फिर एक ही रास्ता वो निकालेंगे कि अरे हमें तो केंद्र ने ग्रांट नहीं दी, हमें तो पैसा नहीं दिया। इसके लिए अरे तो केंद्र ने कहा था जितनी चादर है उतनी पैर पसारते भैया, क्यों चादर बड़ी कर ली। फ्री पानी 463 करोड़, फ्री बसें 482 करोड़, फ्री बिजली 3250 करोड़। अच्छा डॉक्टर ने बताया था भैया, चुनाव का टूल था और कहते ये थे, दिखाते ये थे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हो। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया। अरे भाई जनता की एक जेब में से निकाला, दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। सही पकड़े हैं। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आप सही बोल रहे हैं। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट है ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का क्या जितना भी रेवेन्यू था सरकार का, पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। क्या बात कर रहे हैं। अपने आप को ईमानदार और जनहितैषी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की, क्या इस सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस तरीके से 2022-23 की दिल्ली की जो रेवेन्यू सरप्लस थी 4,566 करोड़ रुपए, अच्छा वो आपने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर डाली। और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गए, 3,934 करोड़ का घाटा। क्या बात कर रहे हैं। दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए 8600 करोड़ का घाटा आपने 23-24 में दिया। क्या 186% की रेवेन्यू सरप्लस का घाटा आपने दिखाया। और पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक भी राज्य का एसेट खड़ा नहीं किया। बात तो सही है। आपने पब्लिक हेल्थ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% की गिरावट करी, 50% की। वो 24 अस्पताल जो शुरू किए गए थे आज तक अधूरे पड़े हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी में 40% की गिरावट हुई, आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं। अभी और सुनिए। बैठ जाइए। मार्शल्स अनिल जानी को बाहर ले जाइए।
अनिल जादी को मारने नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपका नंबर अगला 36% कम खर्चा, मतलब कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट को, दिल्ली के डेवलपमेंट को आपने नस्ते नाबूद कर दिया। नंगा करके नहला रहा है। कमाई घटी, खर्चा बढ़ा और उसके नाम पे आपने दिल्ली को ठगा। सारा खर्चा हुआ कहाँ? बात तो सही है। सब्सिडी गई, चलो जनता पे चली गई। विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, परंतु विज्ञापन पे पैसा कितना टकाटक हुआ ये दिल्ली ने देखा। किस तरीके से आपने नई नई स्कीम निकाल करके कि हमने तो इस पे खर्चा कर दिया, हमने तो उस पे खर्चा कर दिया। मैं बताना चाहती हूँ, क्या? जिस शहर की बात वो कर रही थी, पहली बात तो दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से मार्शल कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाइए। सुन नहीं सकते ये, इनके बारे में वो खजाना लूट के मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। वो खजाना लूट के मशहूर हो गए, हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। ये हाल है इनका। दिल्ली को लूट करके इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि दिल्ली का ये हाल जो किया सरकार के पैसे से। कहते हैं ग्रांट नहीं मिली, कहते हैं केंद्र ने पैसे नहीं दिए। मैं वो चिट्ठा बताना चाहती हूँ। अच्छा, जब केंद्र ने इनको पैसे दिए तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली सरकार को केंद्र ने 2009 के बाद से लगातार स्टेट एजेंसी में 2009 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया। क्या बात कर रहे हैं? SNA में, जो कि स्टेट के कामों के लिए आप शांत रखिए, आपको उन्होंने सुना ना, वो बोलिए एक बार भी। बात तो सही है। परंतु 31 मार्च 2024 तक भी 842 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए। जब केंद्र सरकार ने PM अभीम योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए क्या? दिल्ली को दिए, इन्होंने 1 रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं। जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आरोग्य मंदिर बनने थे, इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें PM शब्द जुड़ा था। खोपड़ी तो खा लेगा। ये है इनका अहंकार, जिसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। बात तो सही है। जब केंद्र ने इकोनॉमिक हाउसिंग के लिए पैसे भेजे तब इन्होंने जनता पे उसे खर्च नहीं किए। क्या? जब केंद्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए सालाना देने की बात कही तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब PM विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, केंद्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। आप सही बोल रहे हैं। जब PM श्री स्कूल के लिए केंद्र ने पैसे दिए, जब PM स्वनिधि योजना के लिए केंद्र ने पैसे दिए, तब भी कुछ नहीं किया। क्या सीन है? ये मत समझिए कि उनके भाषण में रुक जाएगा आपकी वजह से, वो पूरा होगा और शांति में होगा। फिर केंद्र ये ध्यान रखिए। अरे जो मैडम ने पूछा वो बता रही हूँ मैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको दिक्कत क्या है? केंद्र ने अमृत योजना में पैसे भेजे, केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे। यहाँ तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक योजना के लिए पैसे दिए। बात तो सही है। और यहाँ तक कि 3760 करोड़ रुपए, जो कि 1313 ग्रांट के रूप में, क्या? 1313 ग्रांट के रूप में दिया गया। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने जमा नहीं कराया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया। केंद्र ने मेट्रो लाई, जिसमें 50% शेयर देना होता था, उसके पैसे इन्होंने कभी नहीं दिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने कभी मेट्रो के पैसे नहीं दिए। इन्होंने कभी ये जो हमारे जितने रोड बने, जिन्हें NHAI ने बनाए, उसमें स्टेट शेयर कभी नहीं दिया। कर्म करो, भगवान से डरो। ये हमेशा कोर्ट की फटकार के बावजूद भी
वो शेयर जो स्टेट को देना चाहिए था, कभी केंद्र को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। सही पकड़े हैं। उसके बावजूद भी केंद्र ने कंपनसेशन सेस का बोल 2017-18 से लेकर के 2024-25 का 52,000 करोड़ रुपए। क्या? साथियों, 52,000 करोड़ रुपए के इन दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिया। खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। क्या? सारा पैसा इन्होंने बैठिए। जनता का डकार लिया। सारा पैसा जनता का डकार लिया। देखिए, फिर भी ये कहते हैं कि इनके बारे में बोला न जाए। अच्छा, नहीं, आप बोलने के बाद गए। बारापुला नाले बोलते की अगर आपको जरूरत पड़ जाती यहाँ पे हुई, नहीं, बैठ जाइए। पूछ के डिस्टर्ब बैठ कर रहे जाइए। हैं, ये सुन नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना। इनकी करतूतों के बारे में, अरे बोलते हुए इमरजेंसी हो जाए, क्या करा आदमी? करतूतों के बारे में आप कैसे बिना सुनेंगे? बोले क्या है? काम किया इन्होंने, बैठिए। जनता के विश्वास का बैठिए। घात किया है। कैसे सुनेंगे? वादों के सिक्के फेंकते रहे इन्होंने। कभी मुझे लगता नहीं अध्यक्ष जी ये सुन सकते हैं। क्या सीन है। 24 हॉस्पिटल जो इन्होंने अधूरे छोड़े, जिसके ऊपर 3427 करोड़ रुपए की लागत लगी। क्या? आज भी उसकी कॉस्टिंग जो है 2700 करोड़ रुपए बढ़ गई, केवल इनके कारण से, क्योंकि इन्होंने वो काम अधूरे छोड़े। बारापुला की बात माननीय सदस्यों ने कही। 175 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए क्या? जो बारापुला बना रहा था। वो इसलिए कि उन्होंने काम ना करने के नाम का 175 करोड़ रुपए का फाइन सरकार ने भरा उनको। कितने शर्म की बात है। शर्म करो, भगवान से डरो। उसके बाद शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया। बोल जय भीम योजना पे 150 करोड़ रुपए लोगों के इन्होंने खाए। 150 करोड़ रुपए खाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं बताना चाहती हूँ, ये चिट्ठा जो कि दिल्ली सरकार को केंद्र ने कब कितना रुपया दिया, मैं बताना चाहती हूँ। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे से अय्याशी की। तुम्हें शर्म है कुछ? ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने अय्याशी की। ये वो लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अध्यक्ष जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो CAG की रिपोर्ट है, इसको भेजा जाए PSC में। अच्छा, और इनके बारे में बैठिए। कह करके समाप्त करना चाहूंगी कि अरे किसी का कोई नाम नहीं लिया। बैठो। ये सुन नहीं सकते। इनको बोल रही है कि वादों के सिक्के फेंकते रहे बाजार में। वादों के सिक्के नाम नहीं लिया फेंकते रहे कोई नाम बाजार लिया है? में। अच्छा ठीक है। ईमान क्या कहा? नाम नहीं लिया कोई? किसी का नाम लिया है? और किसी का नाम लिया है क्या? ईमान बिकता रहा। अरे इनकी वो सरकार में इन्होंने किसी जनता को पर्टिकुलर को बोला क्या?